हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर करेंगे। ये फास्ट रिवीजन सीरीज है जिसमें कि मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को रिवाइज करवाता हूँ कम से कम टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से, जो कि एक्टिव रिकॉल का मेथड, जिसमें कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब दे पा रहे हो उसका मतलब आपको एनसीईआरटी आती है, और अगर नहीं जवाब दे पा रहे हो तो सावधान हो जाना दोस्त, तुम्हें एनसीईआरटी नहीं आती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये सेशन एक तरीके से टेस्ट है प्लस रिवीजन है। तो स्टार्ट करते हैं आगे सेशन फुल जोश के साथ। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्यूएच एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है? CO2 एब्जॉर्ब करता है। डैश परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रिवीलिंग द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। कौन परफॉर्म करता है? जोसेफ प्रिस्टली। प्रिस्टली डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया? ऑक्सीजन डिस्कवर किया प्रिस्टली ने। बेल जार एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, किस साहब ने किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट? बताइए। प्रिस्टली साहब ने किया था। प्रीस्टली यूज कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट यूज किया था। जैन इंजन हाउस शोड दैट, क्या शो किया था जैन इंजन हाउस ने? सनलाइट इन इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हु शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन? किन्होंने बताया था? जैन इंजन हाउस ने। डैश प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। कौन सा आपने एविडेंस दिए थे जी? तो एविडेंस हमें जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि जूलियस वॉन सेक्स ने दिए थे। हु शोड ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड इन एज स्टार्च? जूलियस वॉन सेक्स। डैश इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा डैश प्लेस इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया। TW एंगलमैन साहब थे जिन्होंने इल्यूमिनेट किया ग्रीन एल्गा, जिसका नाम था क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया था। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट वर डिस्क्राइब्ड बाय TW एंगलमैन। ठीक। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल। कौन कौन सा? A and B. A microbiologist dash based on his study on dash and dash bacteria demonstrated the photosynthesis is essentially a light dependent reaction. फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। कौन सा आपने बताया था? माइक्रोबायोलॉजिस्ट नेमली कॉर्नेलियस वैन नील, जिन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया था। डैश प्रोवाइडेड दैट O2 evolved by the green plant come from H2 not from carbon dioxide. कौन? अगेन कॉर्नेलियस वैन नील। Chloroplasts align their flat surface parallel to the wall when given high या low light intensity. जब हम लो लाइट इंटेंसिटी देते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? खुद को अलाइन कर लेगा पैरेलल टू द वॉल, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइट मिले। देयर इज अ क्लियर डिवीजन लिवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश एंड डैश, किस चीज़ों में? ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। इन स्ट्रोमा डैश रिएक्शन होकर, कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। आइडेंटिफाई डायग्राम करना है। ABC डायग्राम में क्या हमें बताया जा रहा है? ABC क्या है भैया? तो A हमारा क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट है। B क्या है हमारा? स्टार्च ग्रेन्यूल है। और C क्या है? राइबोसोम्स है। आइडेंटिफाई करना डायग्राम एंड मिसिंग लेबलिंग्स बतानी है ABC इस वाली की। तो इसमें ये हमें क्या बताया जा रहा है? क्या किस चीज़ का डायग्राम है? एब्जॉर्बेंस का डायग्राम है लाइट का बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है। A जो है ये हमारा किसका है डायग्राम? क्लोरोफिल B का है। B किसका है? कैरोटेनॉइड्स का है। और C क्लोरोफिल A का डायग्राम है। कलर इन लीव्स इज ड्यू टू 4 पिगमेंट। कौन से 4 पिगमेंट है जी? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड। क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। तो क्लोरोफिल A का कलर क्या होता है? क्लोरोफिल A का कलर होता है ब्राइट टू ब्लू ग्रीन। ब्राइट टू ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल B का कलर क्या होता है? येलो ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है? येलो होता है। और कैरोटेनॉइड का होता है येलो टू येलो ऑरेंज। आइडेंटिफाई करना है ग्राफ। आंसर इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस, यहाँ पे आएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। 24 आइडेंटिफाई करना है A और B क्या है। तो A हमारा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड B क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल डैश शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वेवलेंथ at which there is maximum absorption by chlorophyll A, ठीक है, also show higher rate of photosynthesis. Dash is the chief pigment associated with photosynthesis, chlorophyll A. एसेसरी पिगमेंट के एग्जाम्पल 3 कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल
बी ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। एसेंशियली पिगमेंट के फंक्शन क्या होते हैं? एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड एंड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन। ज़्यादा हम लाइट रेज को कैचअप कर पाएंगे और फोटो रेस्पिरेशन से भी बचेंगे। डार्क रिएक्शन इज अ फोटोकेमिकल फेज, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। लाइट रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल फेज। व्हाट फोर थिंग्स हैपन इन लाइट रिएक्शन? कौन सी चार चीजें होती हैं? लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच। एनएडीपीएच, ठीक है, एनएडीपीएच। LHC is made up of hundreds of pigment bound to proteins. LHC also called क्या बोलते हैं जी? एंटीना बोलते हैं LHC को, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इन PS1 एब्जॉर्प्शन पीक एट डैश नैनोमीटर। नीट में आ चुका है दोस्त, 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन पीक करता है, इसको हम बोलते हैं P700। PS2 में एब्जॉर्प्शन कब पीक करता है? 680 पे, इसलिए क्या बोलते हैं? P680 बोलते हैं इसको। फोटो सिस्टम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पहले PS2 फंक्शन करता है, राइट, फिर PS1 आता है, इसलिए ये उल्टा पड़ गया क्योंकि पहले हमने PS1 डिस्कवर किया था। क्लोरोफिल ए प्लस LHC इज इक्वल टू फोटो सिस्टम, ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल। लाइट रिएक्शन फॉलो द कौन सा स्कीम? जेड स्कीम नीट में आ चुका है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS1 या PS2? PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है। तो PS1 तो अपना काम करता रहता है, वो तो ATP बनाता रहता है आराम से बैठ, लेकिन PS2 समथिंग जो कि नौटंकी करता है। PS2 इज लोकेटेड ऑन द इनर या आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। तो आंसर इज इनर साइड में लोकेटेड होता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन द डैश कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रोमल लैमेले में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। आई गेव अ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 690 टू अ प्लांट, विच फिनोमिना विल बी सीन? कौन सा फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा अगर मैं 690 नैनोमीटर वाला उसे लाइट देता हूं तो? और कौन सा फोटो सिस्टम फंक्शन करेगा? तो ये नीट में आ चुका है, रेड ड्रॉप इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कौन सा? रेड ड्रॉप इफेक्ट। कौन सा फोटो सिस्टम में देखने को मिलता है? कौन सा फोटो सिस्टम फंक्शन होगा? PS1 फंक्शन होगा, PS2 बंद हो जाएगा, PS2 बंद हो जाएगा। बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड इन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दोनों बनते हैं। स्ट्रोमल लैमेले लैग डैश एंड डैश, क्या लैग करता है? PS2 एंड NADP रिडक्टेस। Sequence of flow of electron across thylakoid membrane during non-cyclic photophosphorilation is। तो क्या सीक्वेंस होता है? तो सीक्वेंस को अपन समझते हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया है इसके थ्रू। तो देखो, लाइट पड़ी, P680 पे पड़ी, उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर एकदम एक्साइट हो गया, ठीक है, एक्साइट हो गया तो वहां से वो पहले गया प्लास्टोक्विनोन पे, फिर वो साइटोक्रोम B6 पे गया, फिर साइटोक्रोम F पे गया, यहाँ पे एक ATP निकल गया, फिर प्लास्टोसाइनिन पे गया और P700 पे गया। फिर से लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, फोटो सिस्टम 2 पे गया, वो 1 पे गया, सॉरी 1 से वो फेराडॉक्सिन पे जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और NADP से NADPH बन जाएगा। तो ये जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन बोली जाती है जो हमसे पूछी गई थी। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड टूवर्ड्स द इनर या आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स एन इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर या एच कैरियर। तो पहली बात तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है? आंसर इज आउटर में, ठीक है, एंड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि कहाँ लोकेटेड होता है? जो कि एच कैरियर होता है एक्चुअली। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन इज डिक्रीज बाय विच 3 मैकेनिज्म्स? कौन से 3 मैकेनिज्म? तो बहुत लंबी कहानी है ये, कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताई जाती है, तो इसको तुम पढ़ लेना PDF से, बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में। ये PDF हमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम उसको पढ़ सकते हो। CF1 इज एम्बेडेड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। CF0 इज एम्बेडेड होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। डैश प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, कौन प्रोड्यूस आउट करता है? CF। 49 द प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज अ 2 कार्बन कंपाउंड मेकिंग अ 3 कार्बन कंपाउंड, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। जो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या नाम होता है उसका? रूबिलोस बिसफॉस्फेट, रूबिलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 पाथवे क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। द नेम ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल अभी अपन ने पढ़ा RUBP,
या फिर PEP हो सकता है, जो कि हमें C4 पाथवे में देखने को मिलता है। द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज अ कीटोज या एल्डोज शुगर? कौन सी शुगर है? RUBP, इट इज अ कीटोज शुगर। केल्विन साइकिल डजंट ऑकर इन C4 प्लांट, आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। द 3 स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल आर, 3 स्टेज कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। डैश इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, कौन होता है, कौन सी स्टेप होती है? कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम यूज्ड इन कार्बोक्सिलेशन इज रूबिस्को, रूबिस्को को बोलते हैं वो एंजाइम। फॉर 5 CO2 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी ATP एंड NADPH विल बी नीडेड? तो 15 ATP अपने को लग जाएंगे और 10 NADPH लग जाएंगे। डैश इज अ क्रूशियल फॉर द साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, कौन क्या क्रूशियल होता है? रीजनरेशन ऑफ RUBP, RUBP का रीजनरेशन। C4 pathways फाउंड इन प्लांट्स अडेप्टेड टू डैश रीजन्स, कौन से रीजन्स? ड्राई, ट्रॉपिकल। डैश एनाटॉमी ऑफ लीव्स इज प्रेजेंट इन C4 पाथवे, कौन सी एनाटॉमी होती है? क्रांज एनाटॉमी। इन C4 प्लांट्स डैश सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, कौन से सेल होते हैं? बंडल शीथ सेल्स। द बंडल शीथ फॉर्म्स ओनली वन लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, आंसर इज फॉल्स, जरूरी नहीं एक लेयर बना, और भी बना सकती है। फीचर्स ऑफ बंडल शीथ, 3 फीचर होते हैं, क्या? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे उसके अंदर, थिक वॉल होंगी बंडल शीथ की, इम्परवियस टू गैसेज एक्शन, गैसेज एक्शन नहीं कर सकते आप, और नो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, चिपक चिपक के बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है बीच में। एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट क्या है? मेज और सॉर्गम। हैच एंड स्लैग पाथवे इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, साइक्लिक प्रोसेस होती है। इन C4 प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज डैश एंड इट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ या मेसोफिल? तो PEP होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मेसोफिल में प्रेजेंट है। एनालॉग टू रूबिस्को इन C4 इज क्या है? पेपकेस। जो रूबिस्को वहां काम कर रहा है, यहाँ पे पेपकेस काम कर रहा है। आफ्टर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू डैश और डैश इन अ मेसोफिल या बंडल शीथ सेल? तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल शीथ, मेसोफिल एक्चुअली। इन अ बंडल शीथ सेल द एसिड आर ब्रोकन डाउन इनटू डैश कार्बन मॉलिक्यूल्स, कितने? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। PEP इज रीजनरेटेड इन विच सेल, कहाँ पे मिलेगा? फिर से रीजनरेटेड कहाँ पे मिलेगा जी? आंसर इज मेसोफिल सेल में मिलेगा। बंडल शीथ सेल इज रिच इन किसमें? रूबिस्को में होती है। इन C4 केल्विन पाथवे ऑकर्स इन कौन से सेल में? आंसर इज बंडल शीथ सेल में। रूबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2, ऐसा है क्या? फॉल्स, रूबिस्को की मच ग्रेटर एफिनिटी होती है CO2 के लिए, इसलिए एक प्रोसेस प्लांट में देखी जाती है, फोटो रेस्पिरेशन, बड़ी अजीब सी प्रोसेस है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि रूबिस्को बाइंड विद O2 टू फॉर्म डैश एंड डैश, टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो वैसे तो रूबिस्को की मच ग्रेटर एफिनिटी CO2 के लिए है, लेकिन अगर वो O2 के साथ भी बाइंड हो जाती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस करती है, ठीक है, जिसको हम बेसफुल प्रोसेस बोलते हैं, बिल्कुल। तो वो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसराइड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन, नहीं पता हमें, बिल्कुल सही बात है। एट लो CO2 कंसंट्रेशन द फोटो रेस्पिरेशन विल इंक्रीज, ऐसा होगा क्या? फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है कि CO2 कम है तो फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विच 3 ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, कौन से 3 है? पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ब्लैकमैन गेव हिज लॉ इन कौन से साल में? 1905 में दिया था जी। लाइट इज अ फ्रिक्वेंट लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, ऐसा है क्या? फॉल्स, रियली कभी लिमिटिंग फैक्टर होती है लाइट, नहीं तो नहीं होती। लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट कितने परसेंटेज ऑफ फुल सनलाइट, कितने परसेंटेज पे? 10% पे। देयर इज अ लीनियर, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स? तो कैसा रिलेशन है? पहले तो लीनियर रिलेशन है, ठीक है, जितना इंसिडेंट लाइट उतने CO2 फिक्सेशन रेट्स है एट लो या हाई लाइट इंटेंसिटीज, लो पे, क्योंकि बाद में तो ये सैचुरेट हो जाएगा, तो लीनियर रिलेशन नहीं बचेगा। डैश इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या है? CO2 आज के टाइम पे मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो गया है। CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज बिटवीन कितना? 0.03 से लेके 0.04% से। इंक्रीज इन अप टू डैश कंसंट्रेशन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन बियॉन्ड विच इट बिकम डैमेजिंग। तो इंक्रीज भी करना है, लेकिन कितना तक ही करना है?
कितना तक ही करना है, 0.05 तक, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो डैमेजिंग हो जाएगा। C4 प्लांट शो सैचुरेशन ओनली बियॉन्ड कितना 450 μl -1। C3 प्लांट शो सैचुरेशन ओनली बियॉन्ड तो 360 आएगा। एग्जाम्पल ऑफ सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स कौन से हैं, टोमेटो एंड बेल पेपर। लाइट रिएक्शन आर टेम्परेचर सेंसिटिव होती है क्या, ऐसा है क्या, बिल्कुल। डार्क रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल बिकॉज दे आर एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक होती हैं। C3 प्लांट हैव ग्रेटर ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऐसा है क्या, फॉल्स। C4 के बाद ज्यादा ग्रेटर ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, ठीक। टेम्परेट प्लांट्स हैव हायर ऑप्टिमल टेम्परेचर देन ट्रॉपिकल प्लांट्स, ऐसा है क्या, फॉल्स, उल्टा है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर ऑप्टिमल टेम्परेचर देन टेम्परेट प्लांट्स। डैश एंड डैश हार्मोन्स इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। डैश हार्मोन डिक्रीज फोटोसिंथेसिस, वही हमारा बेचारा एब्सिसिक एसिड ABA। वाटर इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, वाटर का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पे, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इसी के साथ हमारा आज का मीम, फ्रेंड्स तेरे बायो में 360 में से 360 बायो की वजह से आए ना, और ले यू जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लग रहा हूँ मचाते रहो एकदम बढ़िया से, फोड़ना इस बार कुछ भी हो जाए।